इटाची उचिहा। अगर आप लोगों ने नारुतो शिपुडेन देखा है तो इटाची का नाम सुनते ही आपको गूज बम्स तो जरूर आए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने लाइट यागामी जैसा कैरेक्टर देखा होगा। लेकिन इटाची उचिहा इतना डीप कैरेक्टर जिसकी स्टोरी सुनते ही किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। एंड मेरा मकसद किसी को रुलाना नहीं है। मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट की है बैक स्टोरी शिपुडेन, मैं बस उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड आप लोगों का स्वागत है बैक स्टोरी शिपुडेन के तीसरे एपिसोड में। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे जो थे नागटो और मादरा पे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इटाची उचिहा क्यों उसने विलेज छोड़ा, क्यों उसने अपने पूरे क्लैन यानी पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया, क्यों उसने अकात्सुकी को ज्वाइन किया। तो कहानी शुरू होती है लीव विलेज में नाइन टेल फॉक्स के अटैक से पहले, जब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर का एंड होने वाला था। इटाची भी उसी बैटलफील्ड पर मौजूद था। किसी दूसरी नेशन के शिनोबी ने इटाची से पानी मांगा। इटाची ने उसे पानी ला कर दिया, बट उसने इटाची पे हमला कर दिया क्योंकि वो उनका दुश्मन था। इटाची ने उससे पहले ही उस पर अटैक कर दिया। इटाची को उस टाइम ये बात समझ नहीं आई क्यों उस शिनोबी ने उस पर हमला किया। उसके फादर ने उसे बताया इस निंजा वॉर में कोई इंसान नहीं होता, सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इटाची अपने चारों ओर देखता और यही बोलता, लाइफ जन्म लेती है, लाइफ मरती है। ये उसके वो वर्ड्स थे जो वो हमेशा बोला करता था, अनलेस उसके छोटे भाई ने जन्म नहीं लिया था। उसके छोटे भाई के उसकी लाइफ में आते ही मानो उसे जीने का मकसद मिल गया। उसके उन वर्ड्स में चेंज आ गया। बर्थ और डेथ के बीच लव भी जुड़ चुका था। लव अपने छोटे भाई के लिए, अपने विलेज के लिए और अपने क्लैन के लिए। सास्के के जन्म से पहले इटाची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, बट शायद किस्मत को मंजूर नहीं था क्योंकि उसे बहुत बड़ा काम करना था। इटाची बचपन से ही जीनियस था हर चीज में। छोटी सी एज में वो एकेडमी से ग्रेजुएट होकर जोनिन बन गया था और 13 साल की एज में उसने आनबू ब्लैक को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद तो मानो उसकी लाइफ कोई वॉर से कम नहीं थी। अपनी ट्रेनिंग और मिशंस की वजह से वो अपने छोटे भाई के साथ टाइम नहीं बिता पाता था। एक तरफ इटाची उचिहा क्लैन का सीक्रेट एजेंट था, दूसरी तरफ लीव विलेज का। दोनों के ही बीच वो फंस कर रह गया था। लीव विलेज के लोग उचिहास को पहले से ही बुरा मानते थे और जिस दिन नाइन टेल फॉक्स ने लीव विलेज में तबाही मचा दी थी, उसके बाद तो लोग उचिहास को और शक की नजरों से देखते थे, क्योंकि नाइन टेल फॉक्स को ओनली उचिहास ही कंट्रोल कर सकते थे। उस दिन से विलेज में तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन अब तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उचिहास सिविल वॉर शुरू करने वाले थे और वहाँ ये बात होकागे और फाउंडेशन के लीडर डांजो को पता चल चुकी थी और उन लोगों ने ये काम इटाची के ऊपर डाल दिया कि उचिहास लीव विलेज पर हमला करे, उससे पहले हर एक उचिहा को जान से मारना। इटाची इस उलझन में फंस कर रह गया था। बहुत टाइम के बाद इटाची ने वो फैसला लिया जो शायद ही कोई लेता। इटाची ने जो फैसला लिया वो उचिहा बनकर नहीं, एक लीव विलेज का शिनोबी बनकर लिया। उसने एक ही रात में पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया। जब इटाची अपने पेरेंट्स को मारने जाता है, उसके पेरेंट्स को पता चल गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के फैसले की कदर की। अपने बेटे के हाथों मरने के लिए वो तैयार हो गए। इटाची ने अपने पेरेंट्स से वादा किया कि वो सास्के का ख्याल रखेगा, उसे कुछ नहीं होने देगा। अपने पेरेंट्स को मारते वक्त इटाची अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, उसके हाथ कांपने लगे थे। इटाची बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। इटाची ने सास्के को ऐसे दिखाया जैसे कि वो बहुत ही बुरा हो और उसने ये सब अपनी मर्जी से किया हो। उसने सास्के को उसका असली रीजन नहीं पता चलने दिया। इटाची ने सास्के के मन में इतनी हेट भर दी कि बस उसका एक ही मोटिव रह गया था, इटाची को मारना, अपने पूरे क्लैन का बदला लेना। इटाची ने उसके बाद अकात्सुकी को ज्वाइन किया ताकि लीव विलेज पर आने वाले खतरों को वो टाल सके। इटाची ने सास्के के मन में इतनी हेट इसलिए भरी ताकि उसके हाथों मर सके, क्योंकि उसने जो किया था वो उसका प्रायश्चित करना चाहता था। इसलिए वो अपने छोटे भाई के हाथों मरना चाहता था ताकि उसे शांति मिल जाए। इटाची ने सास्के के साथ ऐसा इसलिए किया कि उसकी जाने के बाद सास्के वापस अपने विलेज लौट जाएगा, बट ओबिटो ने उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। सास्के को इटाची का पूरा ट्रुथ बता दिया, जिस वजह से सास्के डार्कनेस में चला गया। सास्के का बस एक मकसद और रह गया था, जिस विलेज ने इटाची को इतना दुख दिया, इतनी हेट दी, उस विलेज की तबाही। इटाची के इतने सेक्रीफाइस के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं है। इटाची को ये बात तब पता चली जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान इटाची को रीएनिमेशन जुत्सु के द्वारा समन किया गया। इन द एंड इटाची को समझ आ गया कि ये मामला अब उसके हाथों से निकल चुका है। उसके इतने सेक्रीफाइसेस के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके पास नारुतो पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। इटाची को समझ आ गया कि अगर कोई सास्के को अब रोक सकता है तो वो है नारुतो। इटाची जो एक आखिरी चीज कर सकता था वो ये था कि वो सास्के को सारी सच्चाई बता दे, क्योंकि अब सास्के से और झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं रह गया था। इटाची जब तक जिंदा था उसने लीव विलेज पर कोई खतरा नहीं आने दिया। लीव विलेज के लोग सच्चाई से अनजान इटाची को बुरा भला बोलते रहे, उसे कोसते रहे। जिन लोगों के लिए इटाची ने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, वो लोग अनजाने में ही सही लेकिन उसे बुरा भला बोलते रहे। जबकि इटाची की जगह कोई और होता तो वो पागल हो गया होता। इस क्रूशियल वर्ल्ड के इतना बुरा कहने के बाद भी इटाची के लास्ट वर्ड्स यही थे, Village. I'm Itachi Uchiha of the Leaf once again.